तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। ओके ओके, बहुत मस्करी हो गई, चलो काम करो। हाय, गुड बाय। अरे ये सैंपल कौन है? जब से देख रही हूँ घुरे ही जा रहा है। ठरकी है, चेयरमैन का बेटा है। लड़कियों को एकदम हवस की नजर से देखता है। अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना तो उससे कह देना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम शादीशुदा और बच्चे भी हैं। हेलो, मेरा नाम है प्यारे लाल। आज इस बागान में नया फूल दिख रहा है। आज ही मैंने ज्वाइन किया है। आय हाय, ज्यादा काम तो नहीं है ना? मुझे कुछ मेल्स ड्राफ्ट करने हैं। अरे तो इधर घुमा दो, सैलरी का टाइम पास के लिए देते हैं। ए बाजू वाले, चल बन जा काम वाले। लव के बारे में क्या ख्याल है? अभी कॉफी पीने का ख्याल है। अरे रुको ना, लव के बारे में अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लव इज नाइस। लव करती हो किसी से? मुंबई में मुझे लव कैसे हो सकता है? क्यों, मुंबई में लड़के नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं। मुझे जब लव होगा तब मैं ऑफिस नहीं, शिवाजी पार्क, बीच या फिर किसी रोमांटिक जगह पर अपने लवर के साथ वक्त बिताऊंगी। फंस गए। अक्सा बीच जाकर सनसेट देखना मेरी रोमांटिक फैंटेसी है। तो चलो चलते हैं। पोल्यूशन। क्या? पोल्यूशन में सनसेट दिखता ही नहीं। वहाँ पास में ही एक लेदर फैक्ट्री है। अगर वहाँ जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा ना। प्यार में पड़कर नहीं, कैंसर से मर जाएंगे। अक्सा बीच वाली हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिना नोटिस दिए रातों रात ये काम किया है। किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तो कहता हूँ सबकी सैलरी रोक दो। हमें पता चला है कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि हमारी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन होता है। बताओ कौन है वो गद्दार? मुझे ऐसी फैक्ट्री से नफरत है जो कबाब में हड्डी बन के लव में पोल्यूशन भर देती है। मुझे 6 अच्छी वाली बियर दो। अच्छी वाली बियर? कौन सी वाली मैडम? इतने सालों से ये धंधा कर रहे हो, पता नहीं अच्छी वाली बियर कौन सी है? 6 बियर निकाल। ज्यादा ठंडी नहीं मैडम। तभी तो सुबह को ही ले रही हूँ, शाम तक फ्रिज में रखूंगी, चिल्ड पीऊंगी। ये आ गया दिमाग को चाट के भेजा फ्राई करने। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। आज कौन सी स्पीच देने आए हो? लगता है आज प्रकृति बड़ी शांत है। या प्रकृति तो शांत है, इंसान ही अशांति फैलाते हैं। ये क्या लेके जा रही हो? ओह, बियर। नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए आज शाम को मैं और मेरी फ्रेंड्स बियर पियेंगे, डोर लॉक करके टीवी देखेंगे और चखना चखते हुए बियर एंजॉय करेंगे। नहीं, मुझे प्लास्टिक बैग के अंदर क्या है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंगा इस बैग का है। 20 माइक्रॉन्स प्लास्टिक बैग। ये 20 माइक्रॉन्स का बैग तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया? ये कहाँ से लिया बोलो? अरे कहाँ से? ये क्या है यार, तुम इस थैली के पीछे क्यों पड़ गए हो? इस प्लास्टिक बैग पर बैन लग चुका है। जिसने भी दिया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ चलो। कम रहने दो ना। क्यों ओए, मेरी इज्जत को यहाँ। बलूदा कर रहे हो? ये बैग्स पर बैन लग गया ना, क्यों यूज कर रहे हो बताओ? सब अंदर और भी बैग्स हैं तो लेके आ जाओ। क्या हुआ सर? इस लड़की ने इस दुकान से बियर खरीदी है, लेकिन इसने बैन की हुई प्लास्टिक बैग में पैक की है। कैसे चलेगा बोलो? कहाँ से ली? दादर मार्केट से। निकालो जितने पैकेट्स अंदर है सब बाहर निकालो। तुम जानते हो इस प्लास्टिक बैग से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है? बोला ना, निकालो। मॉर्निंग में एलबी केमिकल्स में मैंने जॉब ज्वाइन की। इवनिंग में उनकी एक फैक्ट्री बंद हो गई। यस मुझे तो लगा था कि उस फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने में बहुत महीने लग जाएंगे, पर ऑफिस में एक मजनू मिल गया। हाँ, मुझे लगा ही था। हाय। ओह हाय। इस जगह को अच्छी तरह चेक किया ना? ये
कप ओके है ना? परफेक्ट। ये पेपर कप है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। प्लीज स्टॉप इट यार। ये फ्रेंड है? इस ज्ञान बाबा के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला? क्यों अच्छी खासी लाइफ को वेस्ट किए जा रहे हो यार? कभी पटाखों के पीछे पड़ते हो, कभी प्लास्टिक की थैलियों की। तुम्हारी लाइफ में फन जैसी कोई चीज ही नहीं है ना? यू नो व्हाट, कल हम कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं। तुम चाहो तो चल सकती हो। वर्ली सी फेस, 6 o'clock in the morning. See you. आओगी तो अपने साथ 2 दिन का सामान पैक करके ले आना। हेलो। हाय। हाय। पेपर को नहीं, नेचर को देखकर चाय पीजिए। बाय द वे, रिसर्च के लिए मैं यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम से मुंबई के बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? हैदराबाद। एक्चुअली वो एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। एनवायरनमेंट पर मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसके लिए वो एक अच्छी केस स्टडी है, इसीलिए सोच रहा हूँ। अभी नहीं आनंद, पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। आए दिन हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तुम यहाँ होगे तो अच्छा होगा। अच्छा, वो तो ठीक ही लग रहा है। नो, सुरेश, मुझे उनकी सेहत की फिक्र है आनंद। ओके, बाय। आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि हैदराबाद का साया भी इस पर पड़े। भाई, आज ये कार डिलीवर करनी है। आप इसका ट्रायल कर लोगे तो मैं उन्हें फोन कर दूंगा। ठीक है। भाई साहब, मेरी स्कूटर अचानक से बंद पड़ गई है। बॉस, हाँ भाई। जरा स्कूटर चेक करो। हाँ। यहाँ क्या देख रहे? क्या हुआ मैडम? इसे स्टार्ट कर रही हूँ तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आप हटिए, मैं देखता हूँ। के मालिक सत्यम कुमार का रोड एक्सीडेंट हो गया। पुलिस का कहना है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह वो अपनी गैराज की एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने निकले। वो अब खतरे से बाहर है, पर पूरी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं वही कह रहा हूं जो डॉक्टर ने मुझे बताया। हमारे भैया की अब उम्र हो गई है, उनके लिए उतना स्ट्रेस अब ठीक नहीं है। जिस तरह का काम वो करते हैं अब उन्हें वो बंद करना चाहिए। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक शुभ चिंतक होने के नाते। फैसला आप पर है। 25 साल बाद जाके अब प्लान पूरा होने वाला था, वो बच कैसे गया? किस्मत बहुत अच्छी है, पर हमारी खराब है। देखो, हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? हादसे के 1 घंटे के अंदर ही अपुन ने सारे लड़कों को यूपी भेज दिया। आनंद, तुझसे कोई मिलने आया? हेलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है बैंड्रा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, उसमें काफी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं।
इट्स बेटर टू विड्रॉ द केस। बताओ बदले में क्या चाहिए? पार्क मुझे चाहिए। देखो मेरी बात मानो, अपना इरादा बदल लो। जब बात नेचर को बचाने की हो तो उसके आगे मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एमएलए तो ठहरा जाहिल आदमी, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। अब ये नहीं पता कि पढ़े लिखे हैं या भाड़े का सूट पहन के आए हैं। बात सिर्फ जॉगर्स पार्क की नहीं है, बात उन 213 पेड़ों की है जो इस पूरे शहर को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। सो डू नॉट डिस्टर्ब DND। ट्रस्ट मी, दिस MLA इज अ वेरी डेंजरस मैन। मर जाएगा वो। I mean, बिना ऑक्सीजन के। जाकर एमएलए को समझाओ प्रकृति और पेड़ हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। उसका भेजा थोड़ा स्लो चलता है, तुम पूरा दम लगा लो, लेकिन वो पार्क तुम्हारा कभी नहीं होगा। See ya। समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मछलियां पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछलियां पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियां पकड़नी है। मैं MLA देश पांडे का भाई हूँ। कल मछलियां पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा, तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा। तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे? मेरे भाई, आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे। तू बता कुदरत क्या करेगी? हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल क्या बोलता है? नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा।